नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है राहुल को कितना रिस्पांस। रिस्पांस बड़ा ही चमत्कारी शब्द है। अकेला ये शब्द इतना बताने के लिए काफ़ी है कि आपके प्रति किसका क्या नज़रिया है। और जब रिस्पांस की चर्चा राजनीति में होने लगे तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। फिलहाल मध्य प्रदेश में रिस्पांस का इस्तेमाल राहुल की यात्रा को लेकर किया जा रहा है। प्रदेश से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि राहुल को कितना रिस्पांस मिला। दरअसल इसके पीछे की वजह भी बता देते हैं। हुआ यूं कि इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश कम दिखा। पूरे 5 दिन ना तो कमलनाथ राहुल के साथ दिखे, ना ही दिग्विजय। हालांकि पहली बार जब राहुल यात्रा लेकर प्रदेश आए थे तो कांग्रेस नेताओं ने खूब रिस्पांस दिया था, लेकिन जनता से ऐसा रिस्पांस नहीं मिला और कांग्रेस की करारी हार हुई। तो क्या अब लोकसभा चुनाव में राहुल को रिस्पांस मिलेगा? वो भी तब जब उसके कार्यकर्ता ही निराश दिखे। और बीजेपी इस निराशा को अपने पक्ष में कैसे भुना पाएगी, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश से गुजरी राहुल की यात्रा को रिस्पांस मिला कितना? ये सवाल इसलिए क्योंकि 5 दिनों तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरी, लेकिन इस यात्रा का शोर वैसा नहीं सुनाई दिया जैसा विधानसभा चुनाव से पहले निकली राहुल की यात्रा का था। अगर इसे और आसान शब्दों में कहें तो राहुल की यात्रा को कुछ खास रिस्पांस उनकी ही पार्टी की तरफ से नहीं मिला। कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ भी राहुल का स्वागत करने के 2 दिन बाद उज्जैन में दिखे थे, वो भी उनकी यात्रा से गायब रहे। वही दिग्विजय सिंह भी पूरे 5 दिन उनके साथ नहीं दिखे। खास बात तो ये भी रही कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं दिखा जैसा पहली यात्रा के वक्त था। हालांकि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने आखिरी दिन बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की, तो कांग्रेस भी ये दावा करती दिखी कि राहुल की यात्रा को प्रदेश में अच्छा रिस्पांस मिला। राहुल गांधी जी की यात्रा, ये यात्रा न्याय की यात्रा है। कांग्रेस न पहले न आज इस मामले में बिल्कुल, अगर ये चीज़ कहीं हो कि भाई कांग्रेस सीट बढ़ाने के लिए जनता का जनादेश तो कांग्रेस के साथ था है और आगे भी रहेगा, लेकिन आज जो चीज़ें चल रही हैं वो निश्चित रूप से केवल और केवल उन सब चीज़ों को लेकर चल रही है कि किस तरह से मुद्दों से भटकाया जाए। राहुल जी जो चीज़ें लेकर आ रहे हैं, जो न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, वो मुद्दों को बात कर रहे हैं, मुद्दों को लाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, आज जो ज्वलंत समस्या है उसके बारे में तो कहीं बात ही नहीं है। पिछली बार जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर आए थे तब प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे और हवा ऐसी थी कि मानो कांग्रेस की ही सरकार प्रदेश में बनने जा रही है। लिहाजा कार्यकर्ताओं में जोश भी खूब दिखा, लेकिन प्रदेश में करारी हार मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में निराशा है और यही निराशा राहुल की यात्रा के दौरान भी देखने को मिली। खैर, राहुल की यात्रा को लेकर बीजेपी शुरू से ही हमलावर है और उसने राहुल की यात्रा के आखिरी दिन भी जोरदार वार किया। देखिए, कांग्रेस कोई भी काम करती है चुनाव को दृष्टिगत रखते करती है, जन जागरण के लिए नहीं करती, वैचारिक आंदोलन के लिए नहीं करती है, वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए नहीं करती। पिछली बार चुनाव के पहले 22 विधानसभा क्षेत्रों में गई, 18 जगह हार गए। जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के वहाँ वहाँ बंटा ढार। इस बार कुछ जगह कांग्रेस की जमानत जब्त हो सकती है, लेकिन 29 सीटें कांग्रेस हारेगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल गांधी को इस बार मध्य प्रदेश में कितना रिस्पांस मिला, ये तो बड़ा सवाल है ही, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि उस वक्त जनता ने उनकी यात्रा को कोई रिस्पांस नहीं दिया था। मालवा निमाड़ से यात्रा निकली थी और इस अंचल में कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, इसलिए इस बार भी उन्हें कोई ज्यादा रिस्पांस जनता की तरफ से मिलेगा ये कहना मुश्किल है। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी अब की बार यात्रा को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे। खैर, लोकसभा चुनाव में यात्रा का कितना असर पड़ेगा ये जनता जल्द तय कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं त्रिलोक दीपानी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, शिवम शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हैं और रंजन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिलोक जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पिछली बार राहुल गांधी आए थे, धूम धड़ाके से खूब स्वागत हुआ,
तमाम बड़े नेता उनकी यात्रा में मौजूद रहे, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश दिखा। इस बार वैसा जोश नहीं दिख रहा। पिछली बार जनता ने रिस्पांस नहीं दिया था, इस बार कार्यकर्ता रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी कह रही है पिछली बार 22 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरे थे, 18 में हार गए थे, इस बार जमानत जब्त हो जाएगी जिन जिन क्षेत्रों से गुजरे हैं वहां आपके उम्मीदवारों की। देखिए, आपका जो कहना है दोनों बातें आपकी सही नहीं है। पिछली बार भी यात्रा में हमारे सब बड़े नेता शामिल थे, लेकिन पिछली बार यात्रा पैदल यात्रा थी। इस कारण से वहां पर उसके साथ चलने वाले बड़े नेता भी थे, दूसरे लोग भी थे, लाखों की संख्या में उनके साथ थे। और अभी भी जो यात्रा चल रही है, कभी पैदल चलते हैं, कभी वाहन से चलते हैं। मैं कल ही उनकी यात्रा में ब्यावरा में शामिल हुआ था, लेकिन वहां पर इतनी भीड़, लाखों लग रहा था कि लाखों लोग उनको सुनने के लिए उत्साहित हैं। इतनी भीड़ आज तक हमने कभी देखी नहीं किसी भी रैली के अंदर। जहां तक आप बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, बड़े नेता उनके साथ हैं। माननीय कमलनाथ जी ग्वालियर में जुड़े, उनके साथ रहे, उनसे संबोधित किया सभा को। कल उज्जैन में वो सभा के उनके साथ में थे। तो कैसे कहा जा सकता है कि बड़े नेता उनके साथ नहीं है? और ये नहीं कहा त्रिलोक जी, आप शायद समझ नहीं पाए। पूरे 5 दिन की बात कर रहे हैं कि लगातार उनके साथ रहे हों, अलग अलग जगह रहे हैं, हमने दिखाया भी है। आज भी दिग्विजय सिंह थे वहां, कांतिलाल भूरिया थे। हाँ, तो वही मैं कहना, जनता तो वहां पर इतनी उमड़ रही है, हमने तो देखा नहीं आज तक जनता का जितना उत्साह हमारे राहुल गांधी जी के प्रति जनता दिखा रही है। तो और आप कैसे कह सकते हैं ये केवल बीजेपी? लेकिन पिछली बार भी ऐसा ही उत्साह दिखाया था ना, लेकिन विधानसभा चुनाव में वैसा रिस्पांस नहीं मिला। नहीं, विधानसभा चुनाव अलग बात है। ये जो न्याय यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका उद्देश्य अलग है, जन जागृति लाना है। वो किसानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से युवा उमड़ रहा है, परसों आप देखते ब्यावरा के अंदर एक नागर था जो ओबीसी का व्यक्ति था, उसने कहा कि हमें आज तक कुछ नहीं मिला है 10 साल के अंदर या 20 साल के अंदर जो बीजेपी की सरकार रही प्रदेश में, हमको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आज किसानों का कहना है कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हो। जैसे राहुल जी ने बताया 16 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े उनका अपना। नहीं तो ये यात्रा से जन जागरण के लिए, जन जागृति के लिए, सीट बढ़ाने के लिए नहीं है, नहीं, वोट बढ़ाने के लिए नहीं है। नहीं, भीड़ भी आ रही है। यात्रा का उद्देश्य है कि कांग्रेस की पेट जो है उसको जनता के बीच में बढ़ाना है। और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है, युवा बेरोजगार है, ये पेपर लीक होते हैं, किसानों का मुद्दा है, ये सब मुद्दे लेकर तो राहुल गांधी चल रहे हैं। हर अपनी सभा के अंदर उसको बोलते भी हैं। और जिस प्रकार का जन समूह उनके प्रति देखने के लिए, सुनने के लिए उमड़ रहा है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी इतना जन समूह किसी हमारे विपक्षी पार्टी के नेता के उसमें उभरा हो। तो मतलब इस बार सीटें बढ़ जाएंगी जहां से राहुल गांधी निकले। बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार आधी से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। तो शिवम जी, जादू चल रहा है राहुल गांधी का, भीड़ उमड़ रही है और इस बार आधी ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि इस बार जमानत जब्त हो जाएगी जहां से राहुल गांधी निकल रहे हैं, वो गलत है। देखिए, सबसे प्राथमिक चीज ये है कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि आधी सीटें जीत रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि इस बार हम 13 से 14 सीटें जीतेंगे। तो सबसे पहले तो आपस में मिल बांट करके स्पष्ट कर लेना चाहिए कि कितनी 13 और 14 जा रहे हैं। दूसरा, आपको मैंने सुना, बात भी सुनने का धैर्य रखिए महोदय। अब दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, राहुल गांधी जी की यात्रा में मैं नहीं कह रहा कि भीड़ बहुत कम आ रही है, स्वाभाविक है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है और मनोरंजन के एक अतुलनीय विकल्प है राहुल गांधी। हमारे ग्रामीण अंचलों में वैसे भी वहां की जनता के पास मनोरंजन के बड़े सीमित साधन होते हैं। तो जब भी इस प्रकार की कोई राष्ट्रीय मनोरंजन से जुड़ी हुई अभिव्यक्ति या व्यक्ति वहां पर से गुजरता है तो स्वाभाविक तौर पर जनता आकर्षित होती है। लेकिन वह वोट कभी नहीं देगी राहुल गांधी को, क्योंकि उनकी विचारधारा है, उनकी जो मानसिकता है उसमें एक स्पष्टता। अरे आप सुनेंगे महोदय, आपको मैंने सुनेंगे तो आप गलत बोलेंगे तो टोकना पड़ेगा। नहीं, गलत आप इतनी सारी गलत बातें बोले। नहीं तो काय का मनोरंजन है, काय का मनोरंजन तो आपके मोदी जी करते हैं। नहीं, मैं इस बात को लेकर के वचनबद्ध हूं कि आप पूरी डिबेट में बोल नहीं पाओगे। ठीक। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, इन्होंने कहा कि इनके वरिष्ठ नेता दिखाई दे रहे हैं। अजय सिंह कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सुरेश पचौरी कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कांतिलाल भूरिया खाना पूर्ति के लिए आए,
कौन सा नेता दिखाई दे रहा है जिस नेता को अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं हासिल है, जिसके कार्यकर्ता उसके पीछे चलने के लिए नहीं आतुर है, तो वह कैसे उम्मीद कर सकता है कि मध्य प्रदेश या देश की जनता विश्वास करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश से निकल रहे थे, कल इनके जो सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश में रहे हैं उनमें से एक कुंवर अर्जुन सिंह की जन्म जयंती थी। राहुल गांधी जी ने पूरी यात्रा के दौरान कहीं पर उनको श्रद्धांजलि तक देना उचित नहीं समझा, उनके गृह राज्य से निकल रहे। यह दिखाता है कि संगठन में किस हद तक राहुल गांधी जी का अपने नेताओं और जो कार्यकर्ता है उनके साथ अलगाव हो चुका है। और जो नेता अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं देना चाहते, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना नहीं चाहते, तो उनके साथ जनता कैसे जुड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ ही नहीं रही है। इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का हावी है, प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार कैसे प्रचंड जनादेश के साथ देश की जनता उनको उस पद तक पहुंचाना चाहती है। जनता का भी स्वप्न है कि प्रधानमंत्री जी ठीक है, जवाब ले लेते लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शिवम जी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं रंजन जी के पास भी जाऊंगा। त्रिलोक जी, वो कह रहे हैं जो आज राहुल गांधी ने कहा, जो खरगे ने कहा कि बीजेपी में अपमान होता है, बीजेपी के लोग अपमान करते हैं, वो तो आप पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आपके नेता अपमान करते हैं बीजेपी के दिवंगत नेताओं का, श्रद्धांजलि तक नहीं देते। देखिए, बीजेपी को झूठ बोलने के सिवा कुछ आता नहीं है। ये केवल इस तरह की बातें करना और उसको बातों को आगे बढ़ाना। वो कहते हैं ना कि झूठ बोलो, बार बार बोलो तो लगता है कि कुछ सच्चाई होगी, लेकिन इनका झूठ जनता के बीच में उजागर हो चुका है। अब आप भी सुन लीजिए ना, आप टोकिए नहीं, आप सुन लीजिए। जब मैं बोल रहा था तो आप बोल रहे थे कि चुप रहिए, तो अब आप भी चुप रहिए, सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह का माहौल हमारे विधानसभा चुनाव में भी बना था, आपने देखा था कि किस प्रकार से चुनाव के अंदर धांधली करके इन्होंने विधानसभा जीती है। देखा कि जब अरे सुन लीजिए ना, सुनो तो सही ना, आप सुनोगे नहीं तो कैसे। अरे भैया सुन तो लो। हाँ, अब आप बोलोगे तो मैं भी टोकूंगा, मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा, फिर आपका भी नहीं बोलने दूंगा। एक एक करके बोलिए प्लीज। हाँ, देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आपने देखा परिणाम कुछ आए, लेकिन हम चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। त्रिलोक जी, रंजन जी से एक सवाल ले लेता हूं। रंजन जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। रंजन जी, क्या आपको लगता है कि विधानसभा में जिस तरह से रिस्पांस मिला था, क्या कांग्रेस को लगता है कि इस बार लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी आए हैं तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा जनता की तरफ से, या ये दावे सिर्फ खोखले हैं 13 और आधी सीटों के? और ब्रजेश जी देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जो पिछली यात्रा निकली थी, तो जहां तक मुझे याद है कि वो कर्नाटक इलेक्शन के पहले हुआ था। बिल्कुल। जो रिजल्ट आया तो ऐसा लगा कि जो कांग्रेस ने क्लेम किया कि यात्रा का फायदा हुआ है। आपको याद होगा ब्रजेश जी, एक फोटो निकला था कर्नाटक से, राहुल गांधी स्पीच दे रहे हैं, भीड़ है और पानी लगातार गिर रहा है। वो तो आइकॉनिक फोटो था, कांग्रेस ने बहुत प्रचार किया, वो डिफरेंट था, उनकी जिजीविका को दिखाता था। लेकिन जो रिजल्ट आया है विधानसभा का, वो ठीक उल्टा आया। ठीक है, तो एक क्यूरियोसिटी लोगों में होती है, पार्टी के अंदर भी है, पब्लिक में भी है। लेकिन अगर जब लोकसभा में आते हैं, जो चुनाव होने वाला है, आपको याद कीजिए 2018 में भाजपा चुनाव हार गई थी जी, कांग्रेस आई, फिर जो उसमें दल बदल हुआ, भाजपा ने सरकार बनाया। उस बीच जो 19 का इलेक्शन हुआ था, अगर विधानसभा की सीट का आप देखेंगे विजय जी, तो फिर तो कई सीट आनी चाहिए थी, 7-8 सीट आनी चाहिए थी कांग्रेस की, नहीं आई। उल्टा भाजपा को 56% वोट मिला था। ठीक है, अभी विधानसभा जो इलेक्शन हुआ है, भाजपा को कम से कम करने पे भी 40% मिला है तो कांग्रेस को। तो जनाधार तो है, लेकिन अगर भाजपा अपनी लाइन को बहुत ऊंचा खींच लेगी, अगर मोदी का वेब चलता है, अभी तो राम मंदिर बन गया है, एक डिफरेंट नैरेटिव सेट हो रहा है, ऐसे में अगर भाजपा अपने वोट को बढ़ाती है तो फिर कहीं पिछली जैसी हालत ना हो जाए। पिछली बार 23 सीट मिला था, तो केवल भीड़ होने से, नेताओं के आने जाने से मैं नहीं समझता हूं, लेकिन लोकसभा में क्या नैरेटिव सेट होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे, पब्लिक कैसे रिस्पॉन्स देती है रूलिंग पार्टियों के पोजीशन को, इसे बहुत डिपेंड करता है। तो क्या माना जाए कि जो राहुल गांधी ने नैरेटिव सेट किया, जो भी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, क्या जो कांग्रेस का जो पार्टी है, संगठन है, क्या उस स्थिति में आया पिछले चुनाव के मुकाबले बनिस्बत कंपैरेटिवली, कि जो राहुल गांधी का मैसेज क्या जन जन तक पहुंचा पा रहा है?
तो उस पर जरा मुझे निराशा दिख रही है। तो फिर अभी वही है कि पिछले जैसा अगर जो चुनाव हुआ था, अगर वैसा ही रहा तो फिर तो कांग्रेस को आशाती सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 2 महीने टाइम भी है, जो राहुल गांधी का मैसेज है, पार्टी का जो मैसेज है, अगर लोगों तक पहुंच पाया, लोग समझ पाए, हो सकता है कुछ सीट बढ़ जाए। लेकिन अभी उसको क्लेम करना जरा सा दूर की बात होगी। तो त्रिलोक जी, अभी क्लेम करना दूर की बात है क्योंकि कार्यकर्ता में निराशा है, उस निराशा को दूर करना होगा और जनता के बीच में जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, वो ले जाते हुए कहीं आपका संगठन दिख नहीं रहा है। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है लोकसभा चुनाव के लिए। जिस प्रकार से हमारा विपक्षियों के साथ और दूसरे पार्टियों के साथ हमारा जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसमें आप देखते थे कि हर आदमी बोलता था कि 2 विपक्षी ध्रुव हैं, आप और कांग्रेस। लेकिन वहां पर हमारा गठबंधन हुआ, एक प्रदेश में भी हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार के अंदर माहौल बना है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और अपना राजस्थान में, तो जिस प्रकार से इन्होंने एक प्लानिंग के तहत जो हमारा वोटर था उनको किस प्रकार से गुमराह किया गया या उनसे वो की गई। लेकिन जब आप देखते हैं जो 80 साल से ऊपर के वोटर थे या जो सरकारी कर्मचारी, हम देखते थे जब सरकारी कर्मचारी जो चुनाव ड्यूटी में लगते हैं हमेशा हमारी विपक्षी पार्टी को वोट देते थे, कांग्रेस को वोट नहीं देते थे। लेकिन इस प्रकार इस बार 203 विधानसभा में से 199 पर 2/3 बहुमत से कांग्रेस को वोट मिले हैं 80 साल के और सरकारी कर्मचारियों के। तो उस प्रकार के परिणाम यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल बना था, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आए। लेकिन त्रिलोक जी वही तो कह रहे हैं, रंजन जी भी वही कह रहे हैं कि वैसा माहौल दिख नहीं रहा है ना। एक लाइन और सुन लीजिए, जब हमारी इंडिया गठबंधन ने और हमारी पार्टी ने मांग किया है कि जो वीवीपैट के अंदर पर्ची निकलती है वो मतदाता के हाथ में दी जाए, वो देख ले, उसके बाद वो डिब्बे के अंदर बॉक्स के अंदर डाले, तो असलियत मालूम पड़ेगी। क्यों नहीं ये बैलेट पेपर से अपना चुनाव करवाते, क्यों मशीनों के बस, इनकी मशीनों जहाँ हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जहाँ पर मशीनें बनती है वहां इनके 4-4 कार्यकर्ता पोस्ट होल्डर बीजेपी के वहां पर बिठा रखे डायरेक्टर के रूप में। तो किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव होंगे? ये क्यों नहीं कहते कि हाँ हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, कराए, उसके बाद रिजल्ट देखें कि कहीं नजर नहीं आएगी बीजेपी हिंदुस्तान। तो ये भी तो निराशा ही है ना त्रिलोक जी कि अभी से हथियार डाल दिया आपने कि गड़बड़ी होती है। नहीं, निराशा की नहीं है। हम एक जो गलत हो रहा है, चुनाव आयोग इस समय निष्पक्ष नहीं है और एक पक्षी ले रहे। आपका मीडिया भी दूसरे लोग है, आपके ऊपर नहीं कह रहा, दूसरे लोग भी है, एक पक्षी सब चल रहे हैं। जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है वो केवल विपक्षी पार्टियों और कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, चाहे मीडिया के अंदर हो या चुनाव आयोग निष्पक्षता से बात करे, जैसे कि आज चुनाव आयोग ने कहा। लेकिन त्रिलोक जी, आपका संगठन मेहनत नहीं करता, वो चुनाव में कितनी तैयारियों में आगे निकल गए हैं, देखिए तो उनने उम्मीदवार घोषित कर दिए, आप कुछ कर नहीं रहे और दोष देते हैं कि ईवीएम पर, मीडिया पर। भाई आप भी तो मेहनत करो, किसने मना किया कि आप अपनी रणनीति को अमल में ना लाएं? 2-4 दिन रुकिए, अभी तो कोई चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए, आचार संहिता लगी है कि आप एक सप्ताह के अंदर देखेंगे कि अभी हमारी PWC की और इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने वाली है। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि हमारे आधे से ज्यादा उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि पूरी तैयारियां जो हमारी तैयारियां हैं केवल जीतने की एक उस पे आधार पर ही हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और जीतने वाले उम्मीदवारों को ही हम अपना प्रत्याशी बनाएंगे और जीत कर दिखाएंगे। तो शिवम जी, निष्पक्षता से चुनाव नहीं होते इसलिए आप बाजी मार ले जाते हैं। देखिए, यह तो अकर्मण्यता के परिचायक हैं, कभी मीडिया के ऊपर दोष मढ़ देना, कभी जुडिशरी के ऊपर, कभी चुनाव आयोग के ऊपर। इस देश में ही हमने देखा कि कहीं पर भी अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस होती है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला होता है, वहां पर जाकर के अपनी बात रखिए। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कई विषयों में ढकेला है, हमें भी आईना दिखाने का काम किया और हम तो स्वाभाविक तौर पर उसको लोकतांत्रिक प्रक्रिया मान करके आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं बैलेट से चुनाव हो रहे हैं, आज वहां क्या परिस्थिति, क्या स्थिति है। ईवीएम तो एक प्रूवन फॉर्मूला है, इतना बड़ा हमारा लोकतंत्र है, वहां पर एक पूरे मैकेनिज्म के तहत चुनाव होता है। चुनाव आयोग समय समय पर आपकी आपत्तियों को भी इनवाइट करता है। वीवीपैट का भी एक मॉडल था, तो चुनाव को बेहतर करने के लिए चुनाव आयोग ने इंट्रोड्यूस किया। अभी भी कोई आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस करिए और उसको सिद्ध करिए कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो रही है। लेकिन वो कह रहे हैं ना बैलेट पेपर में वो जीतते हैं, ईवीएम का परिणाम आते तो आप जीत जाते हैं। हाँ, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब जनता का विश्वास नहीं हासिल होता तो इसी प्रकार के जो
ख्याली पुलाव है वो पकाए जाते हैं। कौन से वीवीपैट में यह जीत गए? कुछ सीटों पर मैं ना कहूं, लेकिन अधिकतर जगह पर भारतीय जनता पार्टी करके वापस आई है। यह तो कांग्रेस के नेताओं का इनकी हार को स्वीकार न कर पाने का एक दर्द है जो ईवीएम के माध्यम से बयां हो रहा है। ईवीएम में आपत्ति होती तो लक्ष्मण सिंह, दिग्विजय सिंह जी के ही भाई हैं, वो तो कहते हैं कि अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ईवीएम पर कांग्रेस टिकरा फोड़ रही है, स्वयं के भीतर झांक करके देखना चाहिए। लेकिन चूंकि इनको राहुल गांधी जी की भक्ति में पूरा कांग्रेस पार्टी इतनी डूबी हुई है, उसको यह तमाम चीजें नजर नहीं आएंगी। आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, राहुल गांधी जी का अपना कोई ट्रैक्शन नहीं है, पूरे देश में सभी की जाति पूछते हुए वो घूम रहे हैं, अपनी खुद की जाति बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं कांग्रेस के उनके प्रवक्ता बैठे उनसे ही पूछ लेता हूं कि राहुल जी की जाति बता दें। पूरे देश की तो जाति आपने पूछ ही ली है, अब आप अपनी भी बताने का कष्ट कर लीजिए, लेकिन उस दिशा में वह जाएंगे नहीं। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप खाने के आपके साथ अलग होंगे, दिखाने के अलग होंगे, तो जनता उससे जुड़ाव नहीं महसूस करेगी। हमने यह भी देखा कि किसानों की स्थिति के बारे में राहुल गांधी तमाम बातें करते हैं, किसानों से मिलने तक नहीं जाते हैं। यह यात्रा पूरी तरीके से खाना पूर्ति का प्रयास रही है। मध्य प्रदेश में अपने निराश और हताश कार्यकर्ताओं को सिद्ध करना चाहते थे कि अभी भी मैं ग्राउंड पे मौजूद हूं, कांग्रेस का असली नेता मैं हूं। लेकिन यह चीज स्पष्ट हो गई है कि जनता और कांग्रेस के साथ कार्यकर्ता भी अब इस चीज को स्वीकार कर चुके हैं कि राहुल गांधी जी के अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है। बुरी तरीके से नकारा और निकम्मे राहुल गांधी जी सिद्ध हुए हैं। और जिस स्तर की कर्तव्य परायणता, इस स्तर का डेडिकेशन प्रधानमंत्री ठीक है के शिवम अंदर है। रंजन जी, छोटा सा जवाब। कांग्रेस मैदान में तो आ गई है, त्रिलोक जी भी कह रहे हैं कि वो एक सप्ताह बाद आपको नजर आने लगे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस मैदान में है लेकिन जीतने के लिए जंग लड़ रही है या सिर्फ लड़ाई लड़ रही है बस दिखाने के लिए? मैं आपको बता देता हूँ, राजनीतिक संगठन जितने भी होते हैं वो चुनाव से पहले काम शिवम जी, समय नहीं है, एक छोटा सा कमेंट आ जाने पहले काम नहीं करें। 24 घंटे और 7 दिन आपको जनता के बीच मेहनत करनी पड़ती है। चुनाव की सूची के लिए भी आपका व्यापक स्तर पर मंथन करना होता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की सूची तैयार कर रही है, कांग्रेस यात्रा कर रही है। ठीक है शिवम जी, समय नहीं है, एक छोटा सा कमेंट आ जाने दीजिए रंजन जी का। जी रंजन जी, बना रही है, कांग्रेस यात्रा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सामाजिक वर्गों को समीकरण देख रही है, कांग्रेस यात्रा कर रही है। हाँ जी बोलिए रंजन जी। आप विजय देखिए, विजय जी कांग्रेस को स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। अगर ईवीएम पे डाउट है, वीवीपैट पे डाउट है, हो सकता है उनके पास सही है, तो चुनाव तो उसी पे होना है। फिर कांग्रेस क्लेम कैसे करती कि हमारी सीट बढ़ेगी और वो जितने वाले कैंडिडेट खड़ा करेगी? अगर चुनाव उनके लिए प्री डिसाइडेड है, रिजल्ट आ चुका है, तो कांग्रेस को रास्ता क्या कांग्रेस के लिए? ये तो समझना पड़ेगा। तो चुनाव का बायकॉट करें। कई लोगों ने बोला है, प्रशांत किशोर या किसी और ने बोला भी है कि आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि करना क्या है। उसी सिस्टम में अगर चुनाव लड़ना है। चलिए माफी चाहता हूं रंजन जी, समय की बाध्यता इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि यदि वो मानकर चलती है कि पहले से चुनाव परिणाम तय हैं तो क्यों ना बाइकाट कर दिया जाए, या वह चुनाव मैदान में उतर रही है तो दूसरे राज्यों में जिस तरह से ईवीएम से चुनाव हुए हैं वहाँ भी तो वो जीतती आ रही है, तो क्यों ऐसे मुद्दों की पर बात करने की जगह वो असल मुद्दों पर बात नहीं करती जिससे कि माहौल बन सके। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी।